Today's worksheet number 23 is related to subject English and this worksheet is for class 8th और ये जो वर्कशीट हमारी रहेगी वो हमारी 16th ऑफ दिसंबर की वर्कशीट यानी कि वेडनेसडे की वर्कशीट रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो है वो नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह पर वो अपनी क्लास टीचर का नाम जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो प्रीवियसली हमने जो वर्कशीट की थी वो हमारी रिलेटेड थी हमारे टेक्स्ट बुक के चैप्टर दिस इज़ जोडीज़ फोन से, उसी को अब आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर हमारा वही रहेगा जो कि दिस इज़ जोडीज़ फोन है और वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस वर्कशीट में हमने किया था कि एक बच्चा है जो कि एक छोटे से हिरन के बच्चे को बचाने के लिए जंगल में जाना चाहता है क्योंकि वो वहाँ पर अकेला है और वो उसको लुक आफ्टर करना चाहता है, उसकी देखभाल करना चाहता है और वो अपने फादर से वहाँ पर परमिशन लेता है ताकि वो उसको घर पर लेकर आ सके और उसको जो है वो अपने पेट एनिमल की तरह रखकर उसको पाल सके। तो आज की वर्कशीट जो है हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हमसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन जिनके हम करेंगे आंसर। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें जो है हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेट एनिमल से रिलेटेड जिनके हमें आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ लायन अ पेट एनिमल और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो पूछिए कि हमसे पूछा गया है कि क्या लायन जो है वो पेट एनिमल होता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन और आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को कि क्या लायन जो है वो पेट एनिमल है। तो हमें पता है कि लायन जो है वो वाइल्ड एनिमल है, पेट एनिमल नहीं है। तो हम क्या करेंगे नो। इज़ अ लायन पेट एनिमल? नो, लायन इज़ नॉट अ पेट एनिमल। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन योर विलेज। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम आपको लिखने हैं जो आपको अपने घर में दिखाई देते हैं या फिर अपने गांव में दिखाई दे जाते हैं। तो यूजुअली क्या है, डॉग सभी के घरों में होते हैं। फिर और कौन से होते हैं, कैट होती है, काव होती हैं मोस्टली सबके घरों में। और भी जो भी एनिमल्स आपको दिखाई दे जाते हैं उन सभी को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। बफेलोज हो जाती हैं और जैसे कैमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं आपके विलेज के अंदर। तो इस तरीके से जो भी एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं आप उन सभी को यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट। यहाँ पर आपको लिखना है उस एनिमल के बारे में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इफ़ यू लाइक डॉग देन राइट आई लाइक डॉग वेरी मच। अगर आपको कैट पसंद है तो आप लिखोगे आई लाइक कैट वेरी मच। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। फिर हम चलेंगे आगे। यहाँ पर हमें जो है हमारा जो चैप्टर है दिस इज जोडीज़ फोन, उसी से जो है आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, पैसेज हमें दिया गया है, हमें उस पैसेज को यहाँ पर रीड करना है। तो देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। वी टुक इट मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमने उस फ़ोन के बच्चे से उसकी मदर को छीन लिया है एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम और उसका कोई भी दोष नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। स्टार होता है भूखे मरना। सन आई कैन नॉट से नो टू यू। तो जोडी जब अपने फादर से बोलता है कि हमने उसको मरने के लिए जंगल में अकेला छोड़ दिया है, हमने उसकी मदर की जो है वो लाइफ भी छीन ली है, तो उस बच्ची को बचाना भी जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसके फादर कहते हैं कि हम सच में कैसे हैं, बहुत ही अनग्रेटफुल हैं, बड़े ही बुरे लोग हैं और हमने उसको वहाँ पर मरने के लिए जो अकेले छोड़ दिया। और अब जो है मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू वांटेड टू ब्रिंग दैट फोन बैक टू होम, अगर तुम उसको घर में लेकर आना चाहते हो। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि मुझे यकीन है कि अगर उसकी मदर नहीं होती तो मैं एक दिन भी जीवित नहीं रह पाता। कैन आई राइड बैक विद मिलविल। मिलविल यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति का नाम है और जोडी बोलता है क्या मैं अपने साथ मिलविल को लेकर जाऊँ। सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और कोशिश करूँ यदि मुझे वो मिल जाता है। इट मीन्स फ़ोन की यहाँ पर बात हो रही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे वो फ़ोन अगर मिल जाता है।
टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। तो जोडी की मदर क्या कर रही थी, वो सभी के लिए कॉफ़ी डाल रही थी। पोर करना, डालना, उड़ेल करके कोई चीज़ डालना होता है पोर करना। तो वो क्या कर रही थी, वो सभी के लिए कॉफ़ी बनाई थी उन्होंने, वो उन्हीं को सर्व करने के लिए डाल रही थी। तो जोडी के फादर क्या कहते हैं, वो चेयर पर बैठते हुए कहते हैं कि अपनी मदर को इन्फॉर्म कर दो, मैंने तो तुम्हें जाने के लिए बोल ही दिया है। ही सेड माँ पास ए आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन। जोडी अब अपनी मदर के पास जाता है और बोलता है कि माँ, पिताजी कह रहे हैं कि मैं उस फ़ोन को लेकर आ सकता हूँ। सी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। मिड एयर मीन्स जैसे कि बीच हवा में, बीच हवा से हमारा मतलब है जैसे हाथ में आपके कोई चीज़ आपने पकड़ी हुई है, तो उसकी मदर के हाथ में जो था कॉफ़ी पॉट अब भी था और वो उसको लिए हुए खड़ी थी। व्हाट फ़ोन, और वो पूछती हैं तुम किस हिरन के बच्चे की बात कर रहे हो। अब जोडी उनको बताता है द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, कि हम उस हिरन के बच्चे की बात कर रहे हैं जिसको हमने मार दिया था। वी यूज़ द डॉग लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जोडी के फादर को जो है एक रेटल स्नेक बाइट कर लेता है और उनको बचाने के लिए डॉग के लीवर की ज़रूरत होती है, और क्या करते हैं, वो एक डॉग को मारते हैं और उसका लीवर निकाल कर जोडी के फादर को ट्रीटमेंट देते हैं, और जो फ़ोन है वो उसी डॉग का जो है वो बच्चा है। तो वो बताता है कि हम उसी डॉग की बात कर रहे हैं जिसके लीवर को हमने निकाला था और फादर के बचाने के लिए, उनके जहर को निकालने के लिए हमने यूज किया था। सी गैस्प्ड, वो ठंडी सांस लेती हैं। वेल फॉर पिटी सेक, कि मुझे उस पर दया आ रही है। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और जोडी कहता है कि फादर कह रहे हैं कि अगर हम उसको वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये बहुत बुरा होगा। डॉक विल्सन सैड, और वहाँ पर जो है डॉक्टर भी आए हुए हैं जोडी के फादर को देखने के लिए, और उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, उनका नाम क्या है, विल्सन। वो भी कहते हैं दैट इज़ राइट मैम, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, कि मैम बच्चा जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, कि जोडी और उसके फादर जो हैं वो दोनों सही कह रहे हैं, आपको इसको जाने देना चाहिए। मिलविल सैड, और तब तक मिलविल भी जो है वहाँ पर खड़ा है, वो बोलता है आई कैन राइड बैक विद, ही कैन राइड बैक विद मी, कि जोडी मेरे साथ जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी उस फ़ोन को ढूंढने में हेल्प करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और वो क्या करती हैं, जो उनके हाथ में कॉफ़ी पॉट था उसको टेबल पर रख देती हैं। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। क्या कहती हैं फाइनली वो उनको, वो बोलती हैं जोडी को कि यदि तुम अपना हिस्से का दूध उसको दोगे तो मैं तुम्हें उसको लेकर आने की परमिशन दूंगी, बिकॉज वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड हिम, क्योंकि उसको खिलाने के लिए हमारे पास और कुछ भी नहीं है। मिलविल सैड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो इस तरीके से मिलविल क्या कहता है जोडी को कि जल्दी करो बच्चे, हमें राइड करना है, हमें राइड यहाँ पर मीन्स हॉर्स राइड की बात करिए, क्योंकि वो कहाँ जाने वाले हैं, फॉरेस्ट में जाने वाले हैं फ़ोन को ढूंढने के लिए, और बोलता है कि हमें लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी चलो और हम अपनी राइड जो है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस पैसेज में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। अब उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है नीचे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चंस को जो है हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन हमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स में दिए गए हैं। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं एंड वी हैव टू पिक 1 राइट चॉइस। नाउ द क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसिंग यूजिंग द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो 2 हिंट हमें दी गई हैं और उसमें से 1 इज़ राइट एंड 1 इज़ रॉन्ग एंड यू हैव टू पिक राइट ऑप्शन। फर्स्ट इज डैश सैडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, कि कौन जो है वो उठता है और टेबल और चेयर पर बैठ जाता है। तो वी नो कि कौन बैठता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ चलिए कि कौन बैठा है यहाँ पर ऊपर, देखिए हमने देखा था, तो यहाँ पर देखिए ही सैडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन।
तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, यहाँ पर जो है बात हो रही थी ही सेटल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। तो जोडी के फादर उससे बात कर रहे हैं और चेयर पर जा कर के कौन बैठ जाता है, तो जोडी जो है वो टेबल और चेयर पर जा कर के बैठ जाता है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर हमारा रहेगा जोडी। फर्स्ट वाले के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जोडी। नेक्स्ट है फिर हमारा पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव डैश टू स्टाव, कि फादर कह रहे हैं कि उसको जंगल में भूखे मरने के लिए छोड़ना जो है वो बहुत ही अनग्रेटफुल रहेगा। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, जोडी के बारे में या फिर फ़ोन के बारे में। तो वी नो दैट किसकी बात हो रही है, यहाँ पर फ़ोन की बात हो रही है। तो सेकंड में हमारा आंसर हो जाएगा फ़ोन। फिर चलते हैं हम थर्ड की तरफ। Who said nothing in the world comes quite free। तो वी नो कि डॉक्टर विल्सन ये बात बोलते हैं कि nothing in this world come quite free। तो थर्ड वाले में हमारा हो जाएगा डॉक्टर विल्सन said this that nothing in this world come free। Next is well if dash will give it dash milk they have got nothing else to feed it। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ड्स कौन बोलता है कि अगर तुम उसे अपना मिल्क दो है, अपने हिस्से का मिल्क दोगे तो तुम उसको लेकर के आ सकते हो, क्योंकि हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कौन बोलता है, जोडी हिज मदर या फिर मदर हर। जोडी उसकी मदर को बोलता है, या फिर इफ जोडी विल गिव इट हिज मिल्क। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जोडी, कि अगर जोडी जो क्या करेगा अपने हिस्से का मिल्क उसको दे देगा तो वो उसको लेकर आ सकता है, बिकॉज दे हैड नथिंग एल्स टू फीड इट। तो इस तरीके से फोर्थ वाले में हम क्या डालेंगे, फर्स्ट यहाँ पर जोडी डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे हिज मिल्क। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड। तो वो किसको ढूंढने की बात कर रहा है, यहाँ पर इट जो है हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, फ़ोन के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो अपने फादर से पूछता है कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड फ़ोन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ़ोन हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट में हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में एक मैसेज दिया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज इफ़ यू वांटेड टू बी सेफ अगेंस्ट कोविड-19 you should keep physical distance of 6 feet or 2 yards।